आजकल जहां देखो तनाव ही तनाव। टीवी खोलो वहां भी मार काट लड़ाई झगड़ा। एक चैनल तो ऐसा है उसे जब भी खोलो तो ऐसे लगता है कि 10-15 मिनट में दुनिया खत्म होने वाली है। हर जगह युद्ध, रूस यूक्रेन में युद्ध, अफगानिस्तान में युद्ध, श्रीलंका में युद्ध, सूडान में, और उधर तो चलता ही रहता है युद्ध। तो टीचर ने क्लास में युद्ध का टॉपिक पढ़ाया। लड़का घर आया, उसने अपने पिताजी को बताया कि पापा मुझे जरा समझना है कि युद्ध कैसे होते हैं। पिताजी ने उसको समझाना शुरू किया। बेटा मान लो अगर अमेरिका और इंग्लैंड हथियार लेकर एक दूसरे के सामने आ जाएं। इतना कहना भर था कि पीछे से मां आ गई। बोली अरे आप क्या बात कर रहे हैं, अमेरिका इंग्लैंड एक दूसरे के सामने हथियार लेकर आ ही नहीं सकते। पिता बोला अरे मैं तो बस एक छोटा सा उदाहरण दे रहा था, तुम बच्चे को गलत उदाहरण दे रहे थे। अच्छा मैं गलत उदाहरण दे रहा था। हाँ तुम बिल्कुल गलत उदाहरण दे रहे थे। बच्चा केवल तुम्हारा नहीं है, बच्चा मेरा भी है। अच्छा तुमने अकेले पैदा कर लिया है। 15 मिनट तक झगड़ा चला। पीछे से बच्चा बोला बस करो पापा, मैं समझ गया युद्ध कैसे होता है। तो ये शाम का समय हो रहा है और आप लोग कविताएं बड़े आनंद से सुन रहे हैं। तो संध्या का समय, और संध्या के समय पर ही हम संध्या नाम की ही कवित्री को बुलाते हैं जिनका नाम होता है संध्या त्रिपाठी। पहली बार प्रशस्ति स्टूडियो में आई हैं, लेकिन उनकी कविताएं बड़ी जानदार हैं, शानदार हैं। उन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए जैसे बहुत सारे कवियों को दिया है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर संध्या त्रिपाठी को आमंत्रित करिए। बहुत बहुत स्वागत है। कि मानकर सलाह मेरी प्रेम में न पड़िए, जीवन की आपकी कमाई चली जाएगी। और प्रेमिका की फरमाइशों के नीचे दब करे आपके माँ बाप की दवाई चली जाएगी। बनते हैं अभी आप बड़े होशियार, जो क्षण भर में ही चतुराई चली जाएगी, क्षण भर में ही चतुराई चली जाएगी। और ज़्यादा किया यदि कहीं 3-5 आपने तो छोड़ कर घर को लुगाई चली जाएगी। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारे पतिदेव हैं, दिन भर चाहे कितनी सैर सपाटा करें, दोस्तों के साथ घूमें फिरें, लेकिन जब घर में आएंगे तो ऐसे आएंगे बहुत थके हुए हैं। आते ही फरमाइश से शुरू। बहुत सी पत्नियां तो बोल देती हैं, बहुत नहीं बोल पाती हैं, मन में रखती हैं। तो उनके जो मन के भाव होते हैं वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि सारा दिन घूम कर पति देव घर आए, बोले दूध वाली एक चाय तो बनाइए। एक बात और भी सुनो हे भाग्यवान मेरी, चाय संग अच्छा कुछ खाने को भी लाइए। तो आंखें लाल पीली कर पत्नी भी बोल पड़ी, चुप रहो कोई भी कहानी न सुनाइए, चुप रहो कोई भी कहानी न सुनाइए। और सारा दिन काम कर थकी हारी बैठी हूँ मैं, पहले आके आप मेरे पाँव तो दबाइए। और सनातन भाई को देख रहे हैं, इनके चेहरे पे हंसी नहीं आ रही, रंजना दीदी। तो उसका एक कारण है कि आज इनकी बीवी इनको धमकी दे करके भेजी है। तो वो धमकी क्या है मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। कि विनम्रता का भाव दिखा यदि छवि में तेरे, तो हर एक जिद निज मैं ठुकराऊंगी। और साधना तुम्हारी होगी मेरे प्रति यदि कुछ, साधिका तुम्हारी बन कर इतराऊंगी। और मानोगे हमारी सारी बात ने प्रेम से, तो प्रेम भरे गीत रोज तुमको सुनाऊंगी, प्रेम भरे गीत रोज तुमको सुनाऊंगी। और करोगे उछल कूद बंदरों की भांति यदि, गली गली डमरू बजा के मैं नचाऊंगी। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और श्वेता जी बैठी हुई हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं इनसे। आज इन्होंने अपने पति के सामने एक शर्त रख कर के आई हैं। वो वहाँ बैठे सोच रहे हैं और क्या रखा है इन्होंने, वो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुँचाती हूँ। कि करते हो प्रेम यदि घबराओ नहीं तुम, डरने की बात क्या है खुल के बताइए। और पैसा कौड़ी हाथ का है मैल जानते हो तुम, खर्च करने में अब मत घबराइए। और नाता नहीं रहा है रसोई से हमारा कभी, होटल में चल कर डिनर कराइए, होटल में चल कर डिनर कराइए। और 10-12 लाख मेरे बटुए में रखिए, दिल खोल कर मुझे शॉपिंग कराइए। और योगेश भाई बहुत अच्छा ओज पढ़ते हैं और मंचों पे जब ये दहाड़ते हैं तो इतना
जोश आ जाता है, लगता है कि अभी कश्मीर फतेह कर लेंगे हम लोग। लेकिन इसके उल्टा जब ये घर जाते हैं तो इनकी क्या स्थिति होती है, सुनिएगा। कि रखते भाव वीरता का उज्ज्वल ये कभी साहस का दीप हर पल ये जलाते हैं। रखते भाव वीरता का उज्ज्वल ये कभी साहस का दीप हर पल ये जगाते हैं। कभी इतिहास बाँचते हैं बड़े प्रेम से, तो कभी मार काटे वाली बातें ये बताते हैं। और शेरों के समान मंच पर ये दहाड़ते हैं, किंतु घर में सियार समबती आते हैं, किंतु घर में सियार समबती आते हैं। और देखते हैं पत्नी का रूप बिकराल, तो खटिया के नीचे चुपचाप छिप जाते हैं। और अभी हम गए थे बाराबंकी गए थे, तो वहाँ का एक दृश्य देखा। रामकिशोर तिवारी दादा उसका संचालन कर रहे थे। एक लोग आए श्रोताओं से उठ करके 500 का नोट निकाला, दादा को पकड़ा दिया। अब आप समझ लीजिए कि वो किस स्थिति में होंगे। तब उन्होंने 500 का नोट पकड़ाया। तो वो मैंने दृश्य देखा। उसके बाद जब हम लोग बाहर निकले तो देखा वो सड़क के किनारे पड़े हुए थे, जो कि वो पिए हुए थे। तब मेरी 4 पंक्तियाँ मैंने वहीं से उठाई, सुनिएगा। कि पिया जी से बोली जाओ, हाट से खरीद लाओ, मन कल से धरा है सेब और केले में। दोपहर को गए ना लौटे शाम तक, जब गए कहाँ होंगे सोचा बैठ के अकेले में। और रात घर से निकल सखियों से पूछा तो वे बोली, जाओ तुम ही ढूंढो मुझे डालो न झमेले में, जाओ तुम ही ढूंढो मुझे डालो न झमेले में। और रात हुई थकी हारी घर वापस आई, तो देखा पी के पड़े मिले भैंस के तवेले में। और एक पैरोडी आपके सामने रखना चाहते हैं, छोटी सी पैरोडी है और ये भी कटाक्ष पत्तियों पर ही है। कि आँखों का आँखों से इशारा हो गया, तेरा था जो बंगला हमारा हो गया। आँखों का आँखों से इशारा हो गया, तेरा था जो बंगला हमारा हो गया। मेरे प्रेम के जाल में साजन तू तो इतना उलझा, मेरे प्रेम के जाल में साजन तू तो इतना उलझा। बेशक तू बर्बाद हुआ पर मेरा फ्यूचर सुधरा, बेशक तू बर्बाद हुआ पर मेरा फ्यूचर सुधरा। तू तो कितना नकारा हो गया, तेरा था जो बंगला हमारा हो गया। आँखों का आँखों से इशारा हो गया। और आगे की पंक्तियाँ। देखो साजन कर दी मैंने जेब भी तेरी खाली, देखो साजन कर दी मैंने जेब भी तेरी खाली। तेरे पास बचाना अब ना लोटा ना थाली, तू तो गलियों का बंजारा हो गया। तेरा था जो बंगला हमारा हो गया। आँखों का आँखों से इशारा हो गया, तेरा था जो बंगला हमारा हो गया। और अंतिम पंक्तियाँ। मोटा बकरा जानकर मैंने तुझ पर फेंका जाल, मोटा बकरा जानकर मैंने तुझ पर फेंका जाल। तेरी सारी दौलत हड़पी तू तो हुआ हलाल, तेरी सारी दौलत हड़पी तू तो हुआ हलाल। तू तो कितना बेचारा हो गया, तेरा था जो बंगला हमारा हो गया। आँखों का आँखों से इशारा हो गया, तेरा था जो बंगला हमारा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे पतिदेव अपनी घरवाली को छोड़ करके बाहर वाली को लेकर के होटल में जाते हैं और वहाँ पर भूल से कहीं एकदम से अचानक उनकी पत्नियाँ आ जाती हैं उनके सामने। तो उनकी जो स्थिति होती है वह स्थिति मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ।
कि पड़ोसन को साथ लेके होटल में गए, पिया पिज्जा बर्गर चाउमीन चाप रहे थे। वो चाय वाली प्याली से जो भाप थी निकल रही, उसी भाप से ही दोनों लोग ताप रहे थे। वो एकाएक सखियों संग मैं भी पहुंची तो देखा मीठी बातों का राग लाप रहे थे, देखा मीठी बातों का राग लाप रहे थे। वो पीछे से पहुँचे धरा हाथ कंधे पर जैसे, तो वे खड़े होके हाथ जोड़ कांप रहे थे। कि प्रेमी बोला प्रेमिका से बन जाओ मेरी प्रिय, नभ में है जितने तारे सब तोड़ दूंगा। और नेताजी से पहचान रखता हूँ अच्छी खासी, गाँव तेरा पक्की सड़क से जोड़ दूंगा। और आया कोई तीसरा अगर अपने बीच में, मुक्का मारे उसका मुख तोड़ दूंगा, मुक्का मारे उसका मुख तोड़ दूंगा। और बाप ने अड़ाई टांग तेरे मेरे प्रेम में, तो तेरे घर के सामने मैं बम फोड़ दूंगा।